अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 29 सितंबर से शुरू होने वाला एहतजाज, जो कि अवामी नेशनल कमेटी की सरबराही में शुरू किया गया था, जो दिन ब दिन फैलता जा रहा था, अब अनकरीब वो कामयाब मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है। हुकूमत का भी यही दावा है कि अनकरीब आवाम को खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत से सीनियर पर्सन है जो एंकर हैं पाकिस्तान के, वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अन करीब हो सकता है कि आज रात तक, हो सकता है कि कल सुबह तक आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाई दे दे कि हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के लोगों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा चुके हैं। नाज़रीन, इस मुज़ाकरात के दौरान हम लोगों ने देखा कि कई कीमती जानें भी गई, जिनमें कुछ पुलिस एहलकार और कुछ वहाँ के मुकामी लोग भी शामिल थे। इसके अलावा वहां पर बहुत से अवामी नुकसान होते हुए भी हम लोगों ने देखे। अवाम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही थी और दिन ब दिन ये अवाम बढ़ती जा रही थी। जो अवामी नेशनल कमेटी जो इस सारे एहतजाज की सरबराही कर रही थी, उसकी तरफ से 38 नकाती चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया गया था, यानी कि 38 शराइत रखी गई थी ये एहतजाज खत्म करने की। अब जबकि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो जिक्र कर लेते हैं कि ये जो शराइत थी किस हद तक मानी गई हैं। खास तौर पर इन 38 शराइत में से एक शर्त उनकी 12 सीटों के ऊपर थी, जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली की 12 नशिस्तें हैं, उनके ऊपर आज़ाद कश्मीर की आवाम है वो तपी हुई थी कि इन 12 सीटों को ख़त्म किया जाए। तो इन 12 सीटों को ख़त्म करने की शर्त हुकूमत की तरफ से मानी जा चुकी है या नहीं मानी जा चुकी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 12 सीट्स हैं, इनका क्या मतलब चक्कर है। आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो क्यों इन 12 सीटों को ख़त्म करना चाहती है, आज़ाद कश्मीर को इन 12 सीटों से क्या नुकसान है, या फिर इसके ऊपर हुकूमत थी जो अब तक चलता आ रहा था वो ठीक था। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है जो सी, उसमें कुल जो सीट्स हैं वो 53 यानी कि 53 सीटें हैं। इनमें से 45 आम सीटें हैं जो कि बराह रास्त इंतखाब की जाती हैं। जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो इलेक्शन में वोटिंग जो करते हैं, उस वोट से ये 45 सीटें हैं जो उनसे ये सिलेक्ट की जाती हैं। जबकि 8 महफूज सीटें, 5 खवातीन के लिए, एक उलमा के लिए, एक टेक्नोक्रेट के लिए और एक बैरून मुल्क में जो कश्मीरी हैं उनके लिए होती है। इन 45 सीटों में से भी 33 आज़ाद कश्मीर के इजला जैसे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली वगैरह के लिए हैं। जबकि 12 सीटें जो कश्मीरी महाजरीन है, जिन्हें हम रेफ्यूजीज कहते हैं, इनके लिए मुख्तस की हैं। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद हैं, ये 12 सीट इस तरह तकसीम होती हैं, जो डिटेल में आप लोगों को अब बताऊंगा। और जो असल प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। मतलब कश्मीरियों की डिमांड है कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए, यानी कि ये जो 12 सीटें हैं ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम की जाती हैं। इनमें से नाज़रीन 12 सीटों में से जो 6 सीटें हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से आने वाले जो मुहाजिरीन है, यानी कि LA34 और LA39 से हैं। बाकी की जो 6 सीट्स हैं नाज़रीन, ये कश्मीर वैली इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन के लिए है, यानी कि LA40 और LA45। अब ये मुहाजिरीन 1947 की तकसीम के बाद पाकिस्तान आए थे और इनकी तादाद अब लाखों में है, मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, आपके इलाकों में भी काफी कश्मीरी लोग आबाद होंगे। ये सीटें इन मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के लिए बनाई गई ताकि पूरे कश्मीर बशमूल इंडियन साइड की जो वहां का जो कश्मीर है उसकी भी आवाज बन सके। देखें, जिस वक्त तो वहां के जो नाज़रीन कश्मीरी हैं उनमें भी एक उम्मीद जागी कि जिस तरह हमारा एक हिस्सा आजाद हो चुका है, इंशाल्लाह ताला कल को हमने भी हिम्मत नहीं हारनी और इस हिस्से को भी हमने आजाद करवा कर रहना है। तो ये जो हमारा आजाद कश्मीर है, ये हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरा कश्मीर इंशाल्लाह ताला इंडिया से आजाद होने का सबब बन सकता है, क्योंकि वो लोग अगर अपनी तहरीकें अभी तक कामयाबी से चला रहे हैं तो सिर्फ इस आजाद कश्मीर के ऊपर, इस बलबूते के ऊपर चला रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे हमारा एक हिस्सा ये आजाद हो चुका है, दूसरा हिस्सा भी अनकरीब हम लोग आजाद करवा लेंगे। तो नाज़रीन, जो एहतजाज करने वाले हैं इनका मुतालबा था कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए। अब इन 12 सीटों को क्यों खत्म किया जाए, उनका कहना यह था कि ये जो 12 लोग हैं
ये हमारे इलाके में रहते नहीं है, यानी कि आजाद कश्मीर में रहते नहीं है। ये लोग तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जैसे सूबा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान वगैरह में रहते हैं। तो जब ये लोग हमारे इलाके में नहीं रहते तो फिर ये लोग हमारी सरबराही कैसे कर सकते हैं? ये लोग हमें लीड कैसे कर सकते हैं? ये जो हमें कश्मीरियों को कोटा मिलता है उसके ऊपर वो कोटा इनको 12 सीटों के ऊपर जाता है, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनके ऊपर कश्मीर का पैसा जाया किया जाता है। तो ये 12 सीट खत्म की जाए, जो कि उनका यहां तक मुतालबा ठीक भी है। अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा दूं, आपका शहर है लाहौर, तो एक एमपीए वहां पर आ जाता है उठ के कराची का, तो जाहिर सी बात है लाहौर ये कहेंगे कि इसका लाहौर से तल्लक नहीं है, ये लाहौर में रहता नहीं है, ये हमारे बीच में नहीं रहता, हमारी सुनता नहीं, हम इसको सुना नहीं सकते। तो ये जनाब कराची से उठ के आके लाहौर का एमपीए बन गया है, और जो लाहौर को फंड दिया जाता है वो भी ये इस्तेमाल करता है, जो प्रोटोकॉल दिया जाता है इस सब को वह लाहौर के फंड से दिया जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है वो लोग इतराज करेंगे। इसी तरह नाज़रीन यहाँ पर कश्मीरियों को इन 12 सीट पर यह इतराज था कि ये 12 सीटें खत्म की जाए। हालांकि इन 12 सीटों को जो वोट मिलता था वो कश्मीरियों को ही मिलता था, कश्मीरियों का ही मिलता था, लेकिन वो लोग कहते थे कि इन 12 सीट्स को खत्म किया जाए, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इनको जितनी सहूलतें दी जाती हैं वो सब के सब, ना सिर्फ इनको, जो वहां के बाकी भी मिनिस्टर वगैरह, एमएनए, एमपीएस वगैरह हैं, उनको भी जो सहूलियात ज्यादा दी जाती हैं वो खत्म की जाए। वजह वैसे ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए नाज़रीन, ये सिर्फ कश्मीर में या कहीं नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। आवाम भूखी मार रही है, खाने के लिए है नहीं, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा। जनाब कोई बंदा बिजली का बिल है जिस वक्त आता है वो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो परेशान ना होता हो, लेकिन इन लोगों को हर किस्म की सहूलियत दी जा रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है ना ये खत्म होने चाहिए। ये है भी फिर आवाम के टैक्स के पैसे, यानी कि आवाम टैक्स भी दे और आवाम महंगी चीजें भी खरीदे, आवाम टैक्स देकर भी महंगी बिजली खरीदे, महंगा आटा खरीदे, महंगा चावल खरीदे। हर चीज ना इस वक्त आप लोग जानते हैं महंगाई के रूज पर पहुंची हुई है। तो उसके बावजूद ये जनाब शहनशाहियां ये जरूर खत्म होनी चाहिए। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि इनमें से कुछ सीट्स हैं वो खत्म करने का दावा किया गया हुकूमती जो वफद है मुज़ाकरात के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है उनकी तरफ से। तो वो लोग कहते हैं 12 की 12 सीटें तो नहीं, इनमें से कुछ कम करके 6 या 8 सीटों के ऊपर ले आते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं मंसूर अली खान, इनका दावा है अपने व्लॉग में कि जहां तक मतलब आ गई हुकूमत के 12 सीटें सारी की सारी एक मरतबा खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ सीट्स हैं उनको खत्म करने की बात की जा रही है, और इसके ऊपर कुछ एग्री भी किया गया अवामी नेशनल कमेटी की तरफ से। तो अब नाज़रीन ये पूरी तसल्ली के साथ कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम लोगों को ये न्यूज़ सुनने के लिए मिल सकती है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं और जो कश्मीरी हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला ऐसा ही हो। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।